देव 1008 आदिनाथ भगवान की। बोले देवादिदेव 1000 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। बोले देवादिदेव 1008 2400 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर ज्ञान भूषण जी महाराज की जय। धर्म प्रेम बंधुओं, पढ़ो वही जो गीता हो, गाओ वही जो सुरीला हो, देखो वही जो सुंदर हो, बोलो वही जो सुरीला हो, खाओ वही जो शुद्ध हो। तो ये अपनी 5 बातें हैं। धर्मप्रेम बंधुओं, कार्य वही करो जिसमें पवित्रता हो, चांद वही जिसका चारित्र हो। बंधुओं, मरने के बाद आदमी चारित्र व व्यवहार से जाना जाता है। यदि याद किया जाता है आपने कितने कमाया, कितने मकान बनाए, कितना रुपया पैसा कमाया, यह कोई नहीं जानता। इससे किसी इंसान की पहचान नहीं होती। पहचान होती है हमारे चारित्र से। चारित्र से पहचान होती है और पाप पुण्य हमारे और आपके साथ जाता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं जाता। क्या है कि हमारे व्यवहार में एक नहीं 4 पुत्र हों, 10 पुत्र हों, लेकिन वह हमें सिर्फ और सिर्फ शमशान तक छोड़कर आ जाएंगे। लेकिन ये जो पाप और पुण्य है, यह हमें अगले भक्त तक भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो कौन हमारा साथी है? सिर्फ पाप और पुण्य ही साथ जाया करता है। मोक्षगामी राम की दौलत को याद नहीं किया जाता। पुरुषोत्तम राम को चारित्र की वजह से याद किया जाता है। उनकी याद में लोग मंदिर का निर्माण कर दिया करते हैं। चारित्र की वजह से इंसान पूज्य हो जाया जा करता है, महावीर बन जाया करते हैं, यानी पूज्य हो गए। राम बन को गए तो बन गए, महावीर बन को गए तो मोक्षगामी जीव हो गए। तो यानी कि हमने क्या कमाया संसार में रहकर? तो हमने जो कमाया है बंधुओं, वही या तो पाप कमाया और या हमने पुण्य कमाया, वही हमारे साथ जाएगा। अगर हमने पुण्य कार्य किए हैं तो वह हमारे साथ जाएगा और लोग हमें याद करेंगे। बंधुओं, आपने कभी 5 इंद्रियों के विषय में विचार किया? सारी इंद्रियां 2-2 हुआ करती हैं और एक जिह्वा इंद्री, ये जिह्वा इंद्री ऐसी है कि जो एक हुआ करती है। कर्ण इंद्री 2 होती हैं, इसका काम एक हुआ करता है सुनना। चक्षु इंद्री भी हमारी 2 हुआ करती हैं और इनका काम एक हुआ करता है। कौन सा? देखना। नासा इंद्री भी 2 हुआ करती हैं, पर इनका भी काम एक हुआ करता है, सूंघना। स्पर्श इंद्री भी 2 हुआ करती हैं, इसका काम भी 2 हुआ करता है, जो कि हमें छूने से पता लग जाता है। और एक ये जिह्वा इंद्री एक अकेली हुआ करती है, इसके काम 2 हुआ करते हैं। देखो कमाल की बात है, जो 2-2 हैं उनका काम एक है और जो एक अकेली है उसके काम 2 हैं। यही राम को वनवास दिला दिया करती है। दुर्योधन बड़ा अकड़ में रहता था। उसने सोचा कि चलो चलकर पांडवों से हस्तिनापुर में बहुत सुंदर महल बनाया है। इसकी एक खासियत थी कि जहाँ पानी हुआ करता था वहाँ
सूखा दिखता था और जहाँ सूखा हुआ करता था वहाँ पर पानी दिखता था। दुर्योधन बहुत अकड़ में था, वह चलता जा रहा था लेकिन उसने देखा नहीं कि आगे पानी है, तो वह धड़ाम से पानी में गिर जाता है। सारे वस्त्र गीले हो जाते हैं। ऊपर देखा चलते हैं उनके दो नुकसान होते हैं, ठोकर जल्दी लगती है, दूसरी अगर कोई नीचे पड़ी वस्तु दिखाई नहीं देती। दुर्योधन को द्रौपदी झरोके में से देख रही